हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है गैसियस स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री का ठीक। और उसमें जो टॉपिक का नाम है वो है रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट या पैटर्न, इट इज नोन एज लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स या इसी को हम बोल सकते हैं रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये स्पेशली बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गैसियस स्टेट और टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स या इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट ठीक। चलिए लास्ट वीडियो में हमने एक डिस्कस किया था क्रिटिकल कांस्टेंट और वैन डर वाल्स कांस्टेंट में रिलेशन। तो तीन टर्म हमने डिफाइन किए थे, एक क्रिटिकल टेम्परेचर, एक क्रिटिकल प्रेशर और एक क्रिटिकल वॉल्यूम ठीक। टीसी, पीसी और वीसी। क्रिटिकल वॉल्यूम किसके बराबर होता है 3 into B। क्रिटिकल टेम्परेचर किसके बराबर होता है बोलिए 8A/27 RB। और पीसी किसके बराबर होता था A/27B²। तो एक हमने टेम्परेचर पढ़ा था किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए कि इस टेम्परेचर के अबव किसी गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, इसके नीचे हम लिक्विफाई कर सकते हैं, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसी को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर ए गैस कैन बी लिक्विफाइड बट अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड व्हाटएवर प्रेशर में बी अप्लाइड। कितना भी आप प्रेशर लगा लीजिए। तो हमें यहाँ में इस फॉर्मूले की जरूरत है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। तो टीसी, पीसी और वीसी ठीक। चलिए अब आते हैं अपना जो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। तो ये भी काम वैन डर वाल्स ने किया था। तो इन 1881 वैन डर वाल्स proposed that pressure, volume and temperature of a gas expressed in terms of their critical constant ठीक। इसको हम पीछे अभी डिस्कस किया पीसी, वीसी एंड टीसी ठीक। नाउ अब उन्होंने इसको दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस किया जिसको बोलते हैं रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो reduced properties are used to define corresponding states. Reduced properties provide a measure of the departure of the conditions of the substance from its own critical condition. ठीक, क्रिटिकल कंडीशन से किस तरह से वो डिपार्चर शो करेगा, उसी को बोलते हैं रिड्यूस कर दिया। एंड आर डिफाइंड एज फॉलोज। तो इन्होंने तीन वर्ड यहाँ में डिफाइन किया है। चलिए यहाँ से लिखते हैं। तो ये P मतलब प्रेशर, इसको बोलते हैं पाई पीसी। पीसी इज द क्रिटिकल प्रेशर। उसी तरह यहाँ से क्या आएगा वॉल्यूम V, इसको बोलते हैं पाई वीसी। एंड देन टेम्परेचर, इसको लिखते हूँ थीटा टीसी ठीक। और चलिए अगर यहाँ से पाई लिखेंगे तो क्या आएगा P/PC लिख सकते हैं। यहाँ से अगर पाई लिखेंगे तो क्या आएगा V/VC। और थीटा अगर लिखे तो क्या आएगा T/TC ठीक। चलिए पाई को हम क्या बोलते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर, इसको उन्होंने बोला सिंपली रिड्यूस्ड प्रेशर ठीक। P क्या है प्रेशर, PC क्या है क्रिटिकल प्रेशर, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, क्रिटिकल प्रेशर है ठीक। TC भी क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर है। VC क्या है क्रिटिकल वॉल्यूम है। नाउ फाई को क्या बोलेंगे तब रिड्यूस्ड वॉल्यूम ठीक। और थीटा को क्या बोल सकते हैं रिड्यूस्ड टेम्परेचर। तो देखिए अब हमारे पास दो तीन नाम आ गया, एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मतलब P, V और T, एक आ गया क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर, क्रिटिकल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं TC, PC और VC ठीक। तो पाई इज नोन एज रिड्यूस्ड प्रेशर, फाई इज नोन एज रिड्यूस्ड वॉल्यूम एंड थीटा इज नोन एज रिड्यूस्ड टेम्परेचर ठीक। नाउ वी कैन राइट for 1 mole of a van der Waals gas, for 1 mole of a gas मतलब रियल गैस van der Waals गैस भी कह सकते हैं। तो बोलिए इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं P + A/B² into B - B = R
टी। वांडरवाल गैस इक्वेशन में n की जगह 1 रख दिया। ठीक, तो p की जगह पे अब हम क्या रख सकते हैं, p इक्वल टू पाई पी सी। v की जगह पे क्या रख सकते हैं, पाई बी सी। ठीक, क्लियर। v की जगह पे रख दीजिए पाई बी सी और t की जगह पे क्या लिख सकते हैं, थीटा टी सी। तो लिख दीजिए। ठीक, तो जस्ट p की जगह पे क्या लिखेंगे हम, पाई पी सी लिख दिया। बोलिए a, इस v की जगह पे क्या आएगा, फाइव बी सी। अब इस पूरे का होल स्क्वायर है, इस पूरे का होल स्क्वायर है। तो यहाँ में क्या मिल जाएगा हमको, फाइव स्क्वायर और क्या मिल जाएगा, बी सी स्क्वायर। ठीक, चलिए v की जगह फिर क्या लिखेंगे, पाई इंटू बी सी माइनस v इक्वल टू आर। t की जगह आपको क्या मिलेगा, थीटा इंटू टी सी। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो वांडरवाल गैस इक्वेशन लिखा, 1 मोल के लिए n की जगह 1 रख लिया, तो p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू एन आर टी की जगह 1 आर टी। अब इसमें क्या करना, हमें p की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई पी सी। v की जगह पे क्या रख दिया, फाइव वी सी और t की जगह पे क्या रख दिया, थीटा टी सी, वेयर पाई फाई एंड थीटा आर नोन एज रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम एंड रिड्यूस्ड टेम्परेचर। ठीक, क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब टीसी पीसी वीसी। तो बोलिए, वी नो दैट फ्रॉम क्रिटिकल कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन वान डेर वाल कांस्टेंट एंड क्रिटिकल कांस्टेंट। तो टीसी कितना आया था, जिसको लास्ट टाइम पे डिराइव किया गया था, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन। पीसी कितना आता है, a बाई 27 बी स्क्वायर। ठीक, और वीसी कितना आता था, क्रिटिकल वॉल्यूम जस्ट 3 बी। फॉर्मूला हमें क्या मिला था, पाई पी सी प्लस ए बाई फाइव स्क्वायर वी सी स्क्वायर। ठीक, उसके बाद v की जगह पे क्या मिलेगा, फाइव वी सी माइनस बी इक्वल टू आर थीटा टी सी। टी सी की जगह पे क्या लिखते हैं, चलिए पहले यहाँ लिख देता हूँ टी सी। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ में एक टर्म आ रहा है पीसी बीसी और टीसी, तो रख दीजिए। तो देखिए पाई पीसी की जगह पे क्या रखेंगे, a बाई 27 बी स्क्वायर रख दिया। यहाँ भी 5 तो एज इट इज रहेगा। बीसी की जगह पे क्या रखेंगे, 3b, बट यहाँ माइंडेड बीसी का स्क्वायर है, तो 3b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9b स्क्वायर। ठीक, इंटू यहाँ पे तो 5 रहेगा, बीसी कितना हो गया, 3b माइनस बी। ठीक, बस रखते जाइए आर थीटा। टीसी कितना हो गया, 8a अपॉन 27 आर बी। इस आर से ए आर कैंसिल हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट हमने क्या किया, पीसी बीसी टीसी की वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में डाल देना है। ये कहां से आया, तो वान डेर वाल गैस इक्वेशन। तो वान डेर वाल गैस इक्वेशन लिया 1 मोल के लिए, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी आर टी। ठीक, अब इसमें क्या किया, P की जगह पे क्या लिख दिया, पाई पी सी, क्रिटिकल प्रेशर रिड्यूस्ड प्रेशर। V की जगह क्या रख देना है, 5 वी सी। ठीक, कहीं कहीं आपको वी आर भी लिखा जाता है, यहाँ में आर फॉर रिड्यूस, पी आर रिड्यूस प्रेशर, टी आर तो एज आपकी इच्छा। थीटा हम इसको पाई फाइव और थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, रख दिया। और अब हमारे पास 3 पैरामीटर्स आ गया, कांस्टेंट आ गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल कांस्टेंट। इन तीनों की वैल्यू वी नो दैट करके लिख देना है और 10 इनमें पुट कर देना है, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ से ध्यान देखिए क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भी a कॉमन है, यहाँ भी a कॉमन है, तो a को हम बाहर कर लें और कुछ कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, बी स्क्वायर। तो अगर हम a बाई 27 बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन कर लें, तो बोलिए यहाँ में हमको क्या बचेगा, सिर्फ पाई बचेगा, ये ना। ठीक, प्लस यहाँ से a हमने बाहर निकाल लिया, बी स्क्वायर भी बाहर निकाल लिया, तो नीचे में क्या दिखाई दे रहा है, 5 स्क्वायर तो दिखाई दे रहा है, ऊपर में तो नहीं है। ठीक है, बट हमने यहाँ में देखिए 9 है, यहाँ से 27 बाहर किया है, तो ऊपर में क्या आएगा, 3। ठीक, बचेगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो 3 से 27 कटेगा तो क्या आ जाएगा, 9, 5 स्क्वायर बी स्क्वायर।
चलिए यहाँ में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, बी और बी, तो इस बी को यहाँ से हम बाहर ले लें तो क्या बचेगा आपको 3 5 माइनस 1। ठीक, यहाँ से r कैंसिल हो गया, यहाँ में क्या बचेगा, बोलिए 8 a थीटा थीटा बाई 27 b, है ना। ठीक, चलिए अब यहाँ से इस b से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर कैंसिल हो जाएगा, तब अब आपको समझ में आएगा कि क्यों हमने इसी को कॉमन किया था। यहाँ से क्या मिल जाएगा 3/5², यहाँ में क्या मिलेगा 3 5 माइनस 1, यहाँ में कितना आया 8a/27b इंटू थीटा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए इधर में भी क्या है, a है, इधर में भी क्या है, a है, कैंसिल होगा। 27 भी इधर में भी है, 27 भी इधर में भी है, कैंसिल कर दीजिए। तो 5 + 3/5² इंटू 3 5 माइनस 1 इक्वल टू क्या मिला 8 इंटू थीटा। ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसी को बोलते हैं रिड्यूस्ड इक्वेशन, और यहीं से हम डिफाइन करेंगे लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। ठीक, क्लियर। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि हमने स्टार्टिंग कहां से करना है। तो वान डर वाल ने प्रपोज किया था इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस्ड प्रॉपर्टीज, तो 3 टर्म डिफाइन किया, P = पाई PC, B = 5 BC, ठीक, और T = थीटा TC। ठीक है, तो फिर से यहाँ लिख देता हूँ एक बार। तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, P की जगह पे क्या लेंगे पाई PC, ठीक, वॉल्यूम की क्या लिख सकते हैं 5 BC, एंड देन टेम्परेचर हमारा क्या आ जाएगा रिड्यूस टेम्परेचर, मतलब थीटा इंटू TC। ठीक, यहाँ से अगर हमें पाई निकालेंगे तो इसको क्या बोलते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर, तो P/BC मिल जाएगा। अगर आप फाई निकालेंगे तो क्या आएगा B/BC आएगा। चलिए थीटा लेंगे तो क्या आएगा T/TC आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, वेयर फाई को हम क्या बोलते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर, यहाँ लिख देना है वेयर फाई इज नोन एज रिड्यूस्ड प्रेशर। बाकी क्रिटिकल प्रेशर PC/BC तो हमें पता ही है। फाई को क्या बोलेंगे रिड्यूस्ड, बोलिए रिड्यूस्ड वॉल्यूम, एंड देन थीटा को क्या बोलते हैं रिड्यूस्ड टेम्परेचर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नाउ फॉर 1 मोल ऑफ ए रियल गैस, आइडियल एंड नॉन आइडियल गैस, वान डर वाल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ वान डर वाल गैस, वान डर वाल गैस इक्वेशन लिख दीजिए, तो P + A/V² इंटू V - B = RT। क्लियर। अब इसमें P की जगह क्या रख दिया, बोलिए प्लस P की जगह पे रख दीजिए यहाँ से 5 PC, ठीक, प्लस A, V की जगह क्या रखेंगे, तो देखिए V का स्क्वायर है तो इसलिए हमें क्या आएगा इसका होल स्क्वायर, तो 5² हो जाएगा, एंड देन VC का होल स्क्वायर। ठीक, V की जगह पे क्या आएगा, V की जगह पे क्या आएगा, तो 5 BC - B = R, T की जगह पे क्या आएगा थीटा इंटू TC, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक, जस्ट वान डर वाल में P, V और T की जगह रख देना है पाई PC, 5 BC एंड थीटा TC। मिल गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब इसमें हमको क्या मिल गया TC, PC और BC। अब इनके वैल्यू को यहाँ में पुट करके सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक, तो दिस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसी को बोलते हैं रिड्यूस्ड इक्वेशन। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, बढ़िया, रिड्यूस्ड इक्वेशन आ गया पाई + 3/5² इंटू 3 5 - 1 = 8 इंटू थीटा। So this equation is known as reduced equation of state। ठीक, चलिए अब वान डर वाल गैस इक्वेशन की बात करें तो P + AN² / V², फिर क्या था
B माइनस NB इक्वल टू nRT। इसको बोलते थे वान डर वाल गैस इक्वेशन। ठीक, अब इस दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ में हमको क्या दिखाई दे रहा है, वान डर वाल कांस्टेंट A आ रहा है, B आ रहा है और गैस कांस्टेंट R आ रहा है। ठीक, और इस इक्वेशन को आप देखिए, इस इक्वेशन में हमें A दिखाई नहीं दे रहा है, वान डर वाल कांस्टेंट B भी दिखाई नहीं दे रहा है और गैस कांस्टेंट R भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि वान डर वाल कांस्टेंट A एंड B आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गैस। ये किसी पर्टिकुलर गैस के लिए वैल्यू क्या होती थी, जनरली कांस्टेंट होती थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। इसलिए वान डर वाल ने इस अपने गैस इक्वेशन को एक ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट किया जिसमें क्या था, A और B और R ये कांस्टेंट नहीं हो। ठीक, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द A, B एंड R, इसलिए इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसमें हमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ रिड्यूस प्रेशर मतलब फाई, रिड्यूस्ड वॉल्यूम एंड रिड्यूस्ड टेम्परेचर। इसमें सिर्फ R मतलब फाई एंड थीटा। ठीक है, इस इक्वेशन में कोई भी वान डर वाल गैस कांस्टेंट A या B यहाँ में नहीं है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता। इवन आपका गैस कांस्टेंट भी इस फॉर्मूले में नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए, since this equation does not include the constant A, B and R and hence it is a general equation applicable for all substances in liquid and gaseous state। तो ये जो इक्वेशन था ये इसमें A, B वान डर वाल कांस्टेंट A, B और गैस कांस्टेंट R नहीं है। ठीक, इसलिए क्या है कि ये जनरल इक्वेशन है जो सब सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है, लिक्विड स्टेट में एंड गैसियस स्टेट में। The equation which relates the reduced pressure, volume and temperature is called the reduced equation of state। एक क्रिटिकल कंडीशन पढ़ा TC, PC और BC, उसी तरह यहाँ पे क्या आ रहा है, रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड प्रेशर को क्या लिखा था, पाई, रिड्यूस्ड वॉल्यूम क्या लिखा, 5 एंड रिड्यूस्ड टेम्परेचर का मतलब हो गया थीटा। ठीक, नाउ दिस स्टेटमेंट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। अब ये क्या हमें बताता है, if two substances have the same reduced pressure and the same reduced temperature, तो चलिए अगर कोई भी दो सब्सटेंस जिनका टेम्परेचर मतलब रिड्यूस टेम्परेचर क्या है, थीटा सेम है, सेम रिड्यूस प्रेशर में है मतलब पाई भी सेम है, तो दे मस्ट हैव द सेम रिड्यूस्ड वॉल्यूम मतलब फाई भी उनका सेम होगा। ठीक, ये कैसे होगा, तो देखिए अभी जो इक्वेशन डिराइव किया था उसको अगर फिर से आप लिखिए तो क्या मिलेगा, ये आएगा। ठीक, यहाँ से क्या था, 3 पाई माइनस 1 इक्वल टू 8 थीटा। ठीक, अब अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी दो सब्सटेंस के लिए पाई की वैल्यू सेम है, ठीक, थीटा भी सेम है, ठीक है, तो तीसरा पैरामीटर आपको क्या दिखाई दे रहा है, फाई। तो इफ टू सब्सटेंस हैव द सेम रिड्यूस्ड प्रेशर, सेम रिड्यूस्ड टेम्परेचर, तो इट मींस कि दे मस्ट हैव द सेम रिड्यूस्ड वॉल्यूम, तो फाई भी उनका सेम होगा। ठीक है, ये जिस इस इक्वेशन से हम निकाल के दिखा सकते हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। तो करस्पॉन्डिंग स्टेट्स में होंगे दो सब्सटेंस, कब होंगे, जब उनका रिड्यूस पैरामीटर सेम होगा, मतलब सेम रिड्यूस प्रेशर में है, सेम रिड्यूस टेम्परेचर में है, तो उनका वॉल्यूम भी रिड्यूस वॉल्यूम भी सेम रहेगा। ठीक, चलिए फॉर एग्जांपल आर्गन behaves much the same as 300 Kelvin as ethane does at 600 Kelvin because these temperatures corresponds to twice their respective critical temperature। इस टेम्परेचर पे आप रखेंगे तो आर्गन और इथेन गैस होंगे, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या आएगा, 2.0 सेम आएगा। तो सेम क्रिटिकल टेम्परेचर पे है तो उनका दे आर इन करस्पॉन्डिंग स्टेट। ठीक, तो लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स या प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स क्या बोलता है कि कोई भी दो सब्सटेंस को अगर हम सेम रिड्यूस्ड टेम्परेचर पे रखें, सेम रिड्यूस्ड प्रेशर पे रखें, तो उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम, दे हैव सेम रिड्यूस्ड वॉल्यूम। मतलब पाई अगर सेम है, थीटा भी सेम है, तो विच इंप्लाइज फाई भी सेम, किस इक्वेशन से, फ्रॉम रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स या प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। ठीक है, चलिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है,
जो रिड्यूस इक्वेशन अभी डिराइव किया था उसका मतलब क्या, इंपॉर्टेंस क्या, सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिंस इट फाइंड्स एप्लीकेशन इन द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, it will be easy to calculate the value of critical constant for real gases। तो critical constant for real gases हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए क्योंकि देखिए ये एक ऐसा इक्वेशन था जिसमें कोई भी वांडर वाल कांस्टेंट यहाँ पे नहीं आ रहा है, ए और बी की वैल्यू नहीं है। तो दिस रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी या इवन आर। ठीक, तो किसी पार्टिकुलर गैस के लिए नहीं है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दी सब्सटेंसेस इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, तो इसलिए क्रिटिकल कांस्टेंट निकालने के लिए हमें फिर पूरा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं था, तो डायरेक्टली हम यहाँ से निकाल सकते हैं और ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए अब आपको एक यहाँ पे अभी जो फॉर्मूला पढ़ा हमने, इक्वेशन पढ़ा, उससे रिमेम्बर कर। तो द रिड्यूस्ड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ ए गैस आर 10.2 एंड 0.7। तो देखिए रिड्यूस्ड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि दोनों सेम है। तो रिड्यूस्ड वॉल्यूम मतलब हमको क्या दिया है, 5 दिया है, कितना दिया है 10.2। रिड्यूस्ड टेम्परेचर लिखा है मतलब थीटा दिया है कितना 0.7। ठीक, व्हाट विल बी इट्स प्रेशर मतलब हमें P निकालना है। इफ इट्स क्रिटिकल प्रेशर मतलब PC हमको दिया हुआ है 42 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, चलिए PC दिया है, P दिया है, तो PC और P में हमने अभी क्या रिलेशन लिखा था, पाई PC, है ना। ठीक, मतलब हमको क्या चाहिए था, रिड्यूस प्रेशर चाहिए, क्रिटिकल प्रेशर चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स प्रेशर मतलब हमें क्या निकालना है, P निकालना है। तो भाई P निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, पाई चाहिए और PC चाहिए। PC तो आपको दे दिया है क्रिटिकल प्रेशर, पाई निकालना है। पाई का मतलब क्या था, रिड्यूस्ड प्रेशर, और हमें क्या दिया है, रिड्यूस वॉल्यूम दिया है, रिड्यूस टेम्परेचर दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। बोलिए अभी जो फॉर्मूला पढ़ा यहाँ से क्या मिलेगा, पाई प्लस 3 बाई पाई स्क्वायर इंटू 3 5 माइनस 1 इक्वल टू 8 थीटा। ठीक, अब देखिए इसमें मिसिंग क्या, आपको पाई नहीं दिया है। ठीक, तो पाई हमें नहीं दिया है, हमें वही चाहिए, प्लस 3, पाई कितना दिया है, बोलिए 10.2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए। फिर यहाँ में क्या लिखा है, 3, पाई कितना दिया है 10.2 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 8, और थीटा कितना दिया हमको 0.7। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें से पाई मिसिंग है, बाकी आपको 5 दिया हुआ है, रिड्यूस वॉल्यूम दिया है, रिड्यूस टेम्परेचर दिया हुआ है, हमको सिर्फ पाई चाहिए, पाई मिल जाएगा। और अब हमें टोटल प्रेशर निकालना है, तो इस पाई को क्या करेंगे, PC से मल्टीप्लाई कर देंगे। PC कितना दिया है 42 एटमॉस्फेरिक, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं है, बस लग के सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप सॉल्व करके आंसर क्या आएगा आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन पढ़ के देखिए। द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड रिड्यूस टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या लिखे, TC। ठीक, एंड रिड्यूस टेम्परेचर मतलब थीटा। ठीक, तो क्रिटिकल टेम्परेचर कितना दिया हमें 150 केल्विन, और थीटा कितना दिया 3 केल्विन। What is the temperature of the gas? T हमसे पूछ रहा है, तो बोलिए T के लिए हमने क्या पढ़ा था, थीटा इंटू TC। ठीक, थीटा इंटू TC। तो हमको क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर T पूछ रहा है। इसके लिए हमने क्या चाहिए था, रिड्यूस टेम्परेचर इंटू क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये कितना आपको दिया है 150 इंटू 3। चलिए क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया 150, रिड्यूस टेम्परेचर हो गया 3, दोनों में से किसी को कहीं भी मल्टीप्लाई करिए, आंसर क्या आ जाएगा 450 केल्विन। ठीक, बताएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमको ऑब्जेक्टिव्स में
मिलते हैं। तो इसको भी आप सॉल्व करके रख लीजिए, क्या आंसर आ रहा है आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि क्या पता एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर मिल जाते हैं और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्रिटिकल वॉल्यूम देगा, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक, रिड्यूस वॉल्यूम टेम्परेचर, या फिर आपको रिड्यूस वॉल्यूम रिड्यूस टेम्परेचर देगा तो हमसे क्रिटिकल प्रेशर पूछ सकता है, क्रिटिकल वॉल्यूम पूछ सकता है। ठीक है, तो तीन में रिड्यूस वाले फॉर्म में हमको क्या चाहिए, सिर्फ पाई चाहिए, फाई चाहिए और थीटा चाहिए। इस तीन में आउट एनी टू विल बी गिवन, कोई दो आपको दे देगा, वहां से एक निकाल देगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्रिटिकल प्रेशर पूछा था, हो सकता है क्वेश्चन में आपको बदल के क्रिटिकल टेम्परेचर पूछ दे, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पूछने के लिए हमको एक प्रेशर चाहिए, फाई चाहिए, थीटा चाहिए, लाइक दैट। इस तरह से दो इक्वेशन मिला के हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, जिसमें हमने गैसियस स्टेट को देखा, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स को देखा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको रेडियल इक्वेशंस पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, देन बॉयल्स टेम्परेचर को डिराइव करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।